गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश लेसन है निसरुद्दीन से, तो इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज दिया गया है इसको हमने रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, और उसके आंसर देने हैं जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए रीड करते हैं। वन डे, एक दिन, निसरुद्दीन वाज चैटिंग। चैटिंग क्या होता है? बातचीत करना। जो हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं उसको भी चैटिंग बोलते हैं। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ही बिगेन, उसने स्टार्ट किया। बूस्ट, बूस्ट होता है, बूस्ट का होता है डींगे मारना, यानी कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो उसने बोला, नो वन कैन मैच, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मेरे को मैच नहीं कर सकता। माई स्किल इन आर्चरी, आर्चरी में मेरी स्किल की। आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी। तीरंदाजी को बोलते हैं आर्चरी। तो आर्चरी की मेरी स्किल है जो, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, मैं जब बो होता है धनुष की जो रस्सी होती है उसको स्ट्रिंग करता हूँ, खींचता हूँ। टेक एम, और निशाना लगाता हूँ। एम का मतलब क्या होता है? निशाना, अपने लक्ष्य को। एंड शूट, और शूट कर देता हूँ, यानी कि उसको छोड़ देता हूँ। द एरो, जो एरो है, जो कमान है, वो आवाज़ करती है हुस। द एरो इज श्योर टू हिट, एरो है जो वो हमेशा ही हिट करती है। राइट ऑन टारगेट, अपने टारगेट पर, जो उसका निशाना होता है उस पर हिट करती है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक उसका दोस्त था जो वो इमीडिएटली, यानी कि जल्दी ही, ब्रोट, ब्रोट का मतलब ले आना, ब्रिंग, ब्रोट अ बो एंड सम एरो, एक बो लिया, धनुष लिया और तीर कमान ले आया कुछ। गिविंग देम टू निसरुद्दीन, और उसको निसरुद्दीन को दे दिया। टेक दिस बो, उसके दोस्त ने बोला टेक दिस बो, ये लीजिए धनुष और कमान, एरोज। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, और जो टारगेट है उसको पॉइंट करिए। ही सेड, उसने कहा। एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, जो टारगेट है उसका, उस पर निशाना लगाइए, एम करिए और शूट करिए, एरो को छोड़िए। तो ये थे, पैसेज था ये। तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। विच स्पोर्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन, कौन सा स्पोर्ट्स था, खेल था जो ऊपर की लाइनों में दिया गया है? क्रिकेट, आर्चरी, स्केटिंग, हॉकी। तो क्या था? आर्चरी। वट वाज निसरुद्दीन बूस्टिंग अबाउट, बूस्ट कर रहा था, वो डींगे मार रहा था, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था, किसके बारे में मार रहा था? हिज कुकिंग स्किल, हिज आर्चरी स्किल, देखिए हिज आर्चरी स्किल के बारे में मार रहा था। वट साउंड डिड निसरुद्दीन से द एरो मेक्स व्हेन ही शूट इट, जो कौन सी साउंड थी, कौन सी आवाज़ थी जो निसरुद्दीन बोल रहा था कि जब वो एरो को शूट करता है तो कौन सी आवाज़ आती है? तो कौन सी आती थी? हुश। वट डिड निसरुद्दीन्स फ्रेंड डू आफ्टर हीरिंग हिम बूस्ट, उसके दोस्त ने क्या किया जब निसरुद्दीन बूस्ट कर रहा था, डींगे मार रहा था? तो क्या किया था ये देखिए। ही गेव निसरुद्दीन अ बो एंड सम एरो, उसने निसरुद्दीन को कुछ बो और एरो दे दिए थे कि निशाना लगाना आपने। अगला है, व्हाट डिड द फ्रेंड आस्क निसरुद्दीन टू डू विद द बो एंड एरो, जो निसरुद्दीन का दोस्त था उसने निसरुद्दीन के लिए क्या किया, क्या कहा कि आपको बो और एरो से क्या करना है? तो उसने क्या किया था, क्या बोला? उसने बोला एम एट अ टारगेट एंड शूट, ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। व्हाट डिड निसरुद्दीन क्लेम अबाउट हिज एरो, उसने क्या क्लेम किया? इट ऑलवेज
हिट्स द टारगेट, जो उसकी एरो हो वो हमेशा ही हिट करती है टारगेट पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंड, बट, और ये कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। देखिए एंड होता है जब कोई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और सिमिलर होती हैं, उसके लिए हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आई वॉज टायर्ड डैश हंगरी। अब देखिए ये दो सिचुएशन है, फीलिंग है ये, तो ये एक जैसी ही है, तो इसमें हम करेंगे एंड। सिमिलर सिमिलर है, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर। देखिए दोनों ही चीज़ें सिमिलर हैं, खाने की हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर, तो इसमें यूज़ करेंगे हम एंड। अब देखिए बट, बट क्या होता है, अपोजिट होती है ना, जो चीज़ें अपोजिट चीज़ें होती हैं उनके लिए बट यूज़ किया जाता है। जैसे एक चीज़ मुझे पसंद है, एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, एक जगह मुझे जाना है, एक नहीं जाना, तो उसमें कौन सी कंजक्शन आएगी, बट। देखिए आई लाइक वाटर, मुझे पानी पसंद है, आई डोंट लाइक पेप्सी, और मुझे पेप्सी पसंद नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बट। और कहाँ यूज़ होता है वो देखिए अब। और उस जगह होता है जब दो चीज़ें हैं एक जैसी हैं और उनमें से हमने एक चुननी है, एक को डिसाइड करना है, जहाँ पर चॉइस दे रखी है, तो वहाँ पर क्या आएगा, और। जैसे देखिए यू कैन हैव अ कॉफ़ी, आप कॉफ़ी ले सकते हैं या टी ले सकते हैं, तो देखिए टी और कॉफ़ी एक जैसी चीज़ें हैं पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, तो हमें चॉइस दे दी गई है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, और। आगे देखिए ही इज रिच, वह अमीर है, डैश ही इज नॉट हैप्पी। अब देखिए एक तो वो रिच है और एक हैप्पी नहीं है, यानी कि एक में आ गया, अपोजिट साइड हो गई ना, ये तो है और ये नहीं है, अपोजिट हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा, बताइए। जब अपोजिट साइड होती है तो क्या आता है, बट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, हु सैड टू whom, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। देखिए ये हमारे जो लेसन था उसी में था, इज़ दिस योर बेस्ट एम, ये किसने कहा, हु सैड। हु सैड का मतलब किसने कहा, हिज फ्रेंड, जो निसरुद्दीन का फ्रेंड था उसने कहा, टू होम किसको कहा, निसरुद्दीन को। या आप पूरा लिख लीजिए, मैं एफ से फ्रेंड और एन से निसरुद्दीन कर लेता हूँ बस। डिड यू सी दैट, ये किसने कहा, जब जो टारगेट था वो एम हो गया था, तो किसने कहा था, ये निसरुद्दीन ने कहा था, और किसको कहा था, अपने दोस्तों को कहा था, फ्रेंड को कहा था। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, तो ये किसने कहा था, निसरुद्दीन ने कहा था कि मेरी स्किल की कोई भी मैच नहीं कर सकता आर्चरी में, और किसको कहा था, अपने फ्रेंड को कहा था, हिज फ्रेंड। लेट्स सी इफ़ यू कैन रियली हिट द टारगेट, तो ये किसने कहा, जब उसके फ्रेंड ने उसको आर्चरी ला कर दे दी, तो किसने कहा था, ये उसके फ्रेंड ने कहा था, और किसको कहा था, निसरुद्दीन को कहा था। सॉरी, आगे चलते हैं। अरेंज द जंबल वर्ड देन रीराइट देम विद करेक्ट पंक्चुएशन, ये जो जंबल वर्ड दे रखे हैं इनको अरेंज करना है, इनको ठीक तरह से लगाना है, और पंक्चुएशन साथ में हमने ठीक करनी है। देखिए अब इसमें दे रखा फ्रेंड्स निसरुद्दीन्स लाफ्ड, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा निसरुद्दीन्स फ्रेंड्स। चलो इसको इस तरह से नहीं, आप इस तरह से कर लीजिए। एक नंबर पे आ जाएगा निसरुद्दीन, दो पे आ जाएगा ये, और तीन पे ये, तो आप इसको यहाँ पर राइट कर लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
आगे देखिए, एक नंबर पे आ जाएगा निसरुद्दीन, 2 पे आ जाएगा हेड, तीन तीन पे आ जाएगा और 4 पे आ जाएगा गुड, और 5 पे आ जाएगा एम। इसको आप फिर लिख लेना। तीसरे में देखिए, एक पे आ जाएगा हिज फ्रेंड वर अमेज्ड। इस तरह से लिखना है ये आपको पूरी लाइन यहाँ पर लिखनी है। आगे देखिए, पहले पे आ जाएगा ही, दूसरे पे आ जाएगा द ऑन टारगेट हिट, थर्ड 2 पे आ जाएगा हिट, 3 पे आ जाएगा द, 4 पे टारगेट, 5 पे ऑन, 6 पे थर्ड, 6 पे हीज करना हीज, 7 पे थर्ड और 8 पे अटेम्प्ट, और ये आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 5 to 6 sentences on the importance of games and sports by using words given in the help box। तो आपको 5-6 लाइनें लिखनी है जो ये वर्ड दिए गए हैं स्पोर्ट्स के ऊपर इस बॉक्स में, इससे मिलते जुलते। तो देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं, मैंने बनाई है तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर important in our life। They keep our body fit and mind healthy। ये लाइनें हो जाएंगी। आगे, प्लेइंग मेक्स अस हैप्पी, वी कैन प्ले indoor and outdoor games। आगे, my favorite game keeps me active। Games help us live a healthy life। तो ये आप सुनकर और इनका यूज़ करके इसके अलावा भी आप लाइनें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये इतना ही था। तो ये वर्कशीट आप करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।